हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 और ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम वो ओमिट हो गया है। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और आएगी हमारी जिसमें हम लोग करवाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे इस चैप्टर के, तो वो वाली वीडियो आएगी इसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एक्सरसाइज 2.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो वही सवाल है जो हमने एग्जांपल में किया हुआ था, सिर्फ पॉलिनोमियल चेंज है। मतलब क्या करना है, पहले जीरोस निकालना है, फिर रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जीरो निकालना है, और जीरो निकालना हमको बहुत अच्छे से आता है, नहीं आता है तो यहां से भी ध्यान देना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर जीरो निकालना है तो हमारा क्या काम होता है कि इस ही पॉलिनोमियल को जीरो से क्या करो, इक्वेट कर दो। बताया था मैं, जो भी दिया है पॉलिनोमियल p ऑफ x उसको जीरो से इक्वेट कर दो। क्या दिया है हमारे पास पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करने का जो मेथड है बहुत ज्यादा इजी है, टफ नहीं है। तो ध्यान देना कैसे करेंगे। तो करते क्या, हम लोग यहां से पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहां पर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर निकालेंगे b की वैल्यू। b क्या है हमारा, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का सामने क्या है -2, और सिमिलरली c क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से -8। ठीक है, अब सबको मालूम है क्या करते हैं, a इंटू सी कर देते हैं। तो करेंगे a इंटू सी। a की वैल्यू होती है 1, होती नहीं है, दी हुई है 1, और c की वैल्यू दी हुई है -8। कितना हो जाएगा ये, 1 इंटू -8 इज -8। क्लियर है। अब करते क्या, ध्यान अच्छे से आता है, जो बीच का टर्म है जो -2 है उसको इस तरीके से प्लस माइनस में ब्रेक करते हैं, इस तरीके से प्लस माइनस में ब्रेक करते हैं कि उसको प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, -2 आ जाए, और उसको दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, -8 आ जाए। क्लियर है। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, 8 का फैक्टराइज करते हैं। तो अगर मैं 8 का फैक्टराइज करूं तो क्या आएगा, 2 जा, देखो 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स, फिर 2 1 जा 2, यानी 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ फटाफट, है ना। 8 बताया था मैं, 8 के फैक्टर्स के पेयर्स निकालते हैं, दो के पेयर्स निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला 8 किस में ब्रेक होगा बताओ, 2 इंटू 4 में होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अगला क्या होगा, 8 1 जा 8। इसके अलावा कोई भी हमारे पास पेयर फॉर्म नहीं होगा जिसमें दो नंबर का प्रोडक्ट 8 आ जाए। 2 4 जा 8 एंड 8 1 जा 8, एक ही होगा बस। तो इस -2 को ब्रेक कैसे करेंगे बताओ, भाई 2 चाहिए, तो इन दो नंबर्स को जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो भैया पहले वाले में तो आ जा रहा है, सेकंड वाले में नहीं आ रहा है, एक ही पेयर पता हमको, एक ही पेयर आने वाला है। तो 2 इंटू 4 से आएगा हमारा -2। तो 2 इंटू 4 को क्या किया जाए कि -2 आ जाए। देखो अगर मैं 4 - 2 करूं तो क्या आएगा, 2 आएगा, और अगर मैं 2 - 4 करूं तो आ जाएगा हमारा -2। तो -2 कैन बी रिटन एज 2 - 4। तो अगर -2 को अगर मैंने 2 - 4 लिखा है तो -2x को क्या लिखेंगे, -2x को क्या लिखेंगे, यहां पर प्लस है, प्लस 2x -4x -8 इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो यहां पे ये जो दो नंबर में मैंने ब्रेक किया है, देखो ना, ये क्या है +2 है, ये क्या हमारा -4 है। तो +2 इंटू -4 -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जोड़ने पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, 2 - 4 -2। क्लियर है, इस तरीके से हम ब्रेक कर लेंगे। तो अब ब्रेक हो चुका है, तो यहां क्या करेंगे, पेयर्स बना लेंगे। तो यहां से कॉमन क्या आएगा बताओ, x कॉमन आ जाएगा। अच्छा देखो यहां से कोई नंबर तो कॉमन आएगा नहीं, वेरिएबल कॉमन दिख रहा है x, तो एक x बाहर आ गया, क्या बचा, एक x बचा, प्लस का प्लस, 2x बाहर आ गया, क्या बचा, 2 बचा। अब -4x -8 से क्या कॉमन लिया जाए, तो सबसे पहले बताया था मैं, आप अगर माइनस को साइन भी कॉमन लेना होता है हमको,
तो यहां पे साइन देखो, यहां पर भी माइनस दिख रहा है, यहां पर भी माइनस दिख रहा है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, मगर इस तरीके से नहीं देखना है, जो भी पहला नंबर है उसके सामने जो साइन है वही हम कॉमन लेते हैं, माइनस। अगर यहां प्लस होता तो हम प्लस कॉमन लेते। ठीक है, अब इन दोनों को कॉमन क्या रहे, अब बात करते हैं वेरिएबल की, तो x यहां पर नहीं है, यहां पर 4 है, यहां पर 8 है, तो 4 और 8 में मैक्सिमम कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है, दैट इज 4। तो मैंने 4 बाहर ले लिया, तो जब मैंने 4 बाहर लिया अंदर क्या बच गया x, माइनस है मैंने माइनस बाहर ले लिया तो क्या बचा प्लस, 8 से 4 लिया तो क्या बचा 2, 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। एक बात यहां पे ध्यान देंगे कि दोनों ब्रैकेट क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, तो दोनों ब्रैकेट्स को हम कॉमन ले लेंगे, सेम सेम है तो जैसे मैंने कॉमन लिया एक ब्रैकेट का यूज करेंगे, यहां पर से क्या बच जाएगा हमारा x और यहां पर से क्या बच जाएगा हमारा -4 इज इक्वल टू 0। तो क्या कर लेंगे, इस दोनों ही पार्ट को क्या करेंगे 0 के बराबर रख देंगे। सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 4, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से x आ जाएगा हमारा -2 और यहां से हमारा x आ जाएगा हमारा 4, यानी x कितना आ गया -2 और एक x कितना आ गया हमारा 4 आ गया। क्लियर है, यानी इसी को क्या करेंगे, एक को हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेते हैं। एक आ गया हमारा अल्फा दैट इज -2 और बीटा क्या आ गया हमारा 4 आ गया बीटा हमारा। तो एक 0 आ गया है -2, एक 0 आ गया है 4। अब करेंगे रिलेशन वेरीफाई। सबसे पहला रिलेशन क्या बनता है, सबसे पहला रिलेशन बनता है हमारा सम ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। देखो ध्यान से, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस बीटा के लिए पे कितनी है 4। तो -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये +2। देखो एक के पहले माइनस है, एक के पहले प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होते कैंसिल हो जाएंगे। 4 से 2 गया 2, मगर 4 बड़ा है, आंसर आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि 4 के पहले प्लस का साइन है। और क्या निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरो किसके बराबर चेक करते हैं हम लोग, -b/a के बराबर देखते हैं। तो -b/a की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस, देखो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b कितना है हमारे पास -2। तो -2 देखो ये माइनस किसका है, फॉर्मूले का है, ये माइनस हमारा वैल्यू का है। नीचे आता है a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2/1 एंड दैट इज 2। देख सक रहे हो कि यहां पे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा है, -b/a के बराबर आ रहा है। सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो चुका है। सेकंड वेरीफाई करते, सेकंड क्या हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसको कहते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 और बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास है 4 एंड दैट इज इक्वल टू -8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें किसके बराबर रखना पड़ता है, c/a के, याद होगा ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो c/a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो c कितना हमारे पास, c ऐसे कॉपी कर लेंगे, c इज -8 एंड a इज 1 कॉपीड फ्रॉम हियर। तो -8/1 इज नथिंग बट -8। देखो हमने क्या किया, हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया, c/a के बराबर आ गया। और अभी ऊपर देखा हमने अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के बराबर आ रहा है। दोनों को दो डब्बे में डालो, काम हमारा हो गया है। आखिरी में लिखोगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। जल्दी से कॉपी करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4s² - 4s + 1। यानी यहां पर वेरिएबल को चेंज कर दिया इसने, x के जगह पे अब इसने s दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, जो सेम मेथड था सेम मेथड लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, 4s² - 4s + 1 को क्या करना है, 0 के बराबर रख देना, ताकि हम 0 से निकाल सके बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करेंगे, बगल में मिडिल टर्म से हम उसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, बोलो a की वैल्यू क्या होगी हमारी, वहां पर x² था, यहां पर s² है, तो s² के पहले जो है वही हमारा a हो जाएगा। b क्या होगा हमारा,
एस के वहां पर एक्स के पहले था, यहां पे एस के पहले होगा, दैट इज -4 और सी क्या होगा हमारा +1। सिंपल, पहला फिर से वही काम, a इंटू सी कितना होगा हमारा, दैट इज 1 इंटू 4 दैट इज 4। अब भाई b को ब्रेक करना है, -4 को ब्रेक करना है। अब गुणा करने से 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 4 आना चाहिए। सिंपल सा है, 2 2 जा 4, सिंपल सा बात है ना, 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, मगर क्या चाहिए, -4 चाहिए। ये बात ध्यान देना, -4 चाहिए, -4 चाहिए और दो को जोड़ना भी है। हाँ तो ठीक है, दोनों पे माइनस लगा दो, हो जाएगा -2 बहुत इजी, बहुत इजी। तो यहां पर 4s को हम क्या ब्रेक करेंगे, देखो 4s भाई -4 किस में ब्रेक हुआ है, -2 इंटू -2, सॉरी माइनस नहीं, माइनस इंटू नहीं, -2 में ब्रेक हुआ है ना -4, तो -4s किस में ब्रेक होगा, -2s प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करना है, पेयर बना लो, पहला 2 फिर आखिरी का 2, यहां से कॉमन क्या लेंगे, देखो 4 और 2 से कॉमन क्या आएगा, 2 आ जाएगा, यहां पर s², यहां पर s है, s बाहर आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा, 4 से 2 बाहर आ गया, 2 बचेगा, s² से एक s बाहर आ गया, एक s बचेगा, माइनस का आ जाएगा -2s से 2s बाहर आ गया, क्या बचेगा 0 0 0, गलत भाई, 0 थोड़ी बचेगा, अगर 0 लिखोगे तुम लोग तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2s इंटू 2s क्या आएगा, 4s² तो आ जाएगा, मगर 2s माइनस 0 2s नहीं आएगा, वो 0 बन जाएगा। अरे भाई फैक्टर कॉमन निकाल रहे हो, क्या बचेगा 1, ठीक है, जब पूरा पूरा कॉमन आ जाए तो वहां पे 1 लिख देना। चलो बताओ यहां से कॉमन क्या आएगा, तो एक बार फिर बताया था मैं, सबसे पहले साइन कॉमन लोगे और साइन किसका लोगे, जो पहले वाले नंबर का जो साइन है, क्या कॉमन है, ए, क्या साइन है, माइनस। अब बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है ना, s यहां पर, s यहां पर नहीं है, और नंबर की बात करें 1 और 2, तो 1 और 2 का HCF कितना होता है, 1 ही होता है, कुछ कॉमन नहीं आएगा, और जब कुछ कॉमन ना आए तो 1 कॉमन आता है, जिसका कोई नहीं उसका 1, ठीक है। अब 2s से अगर तुमने -1 कॉमन निकाल लिया तो माइनस तुमने निकाल दिया, क्या बचा, प्लस बचेगा। 2s से तुमने 1 कॉमन निकाला, मतलब कुछ कॉमन नहीं निकाला, तो 2s का 2s बच जाएगा। अब इस +1 से तुमने -1 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, देखो प्लस से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी प्लस में 2 माइनस छुपे होते हैं, तो 2 माइनस से मैंने एक माइनस बाहर ले लिया, एक माइनस अंदर बच जाएगा, और 1 का फिर 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। और अगर ये सही नहीं लग रहा है हमें तो ब्रैकेट चेक कर लो, अगर ब्रैकेट अगर सेम है बिल्कुल सही है, ब्रैकेट सेम नहीं है बिल्कुल सही नहीं है, पूरा गलत है। तो यहां से कॉमन क्या जाएगा हमारा 2s - 1, जैसे कॉमन लिया एक ब्रैकेट लगा दो, यहां से कॉमन क्या, देखो यहां से कॉमन क्या आ गया 2s - 1, यहां से क्या बचा हमारा 2s, यहां से इसको खींच के मैंने यहां ला दिया, क्या बचा -1 इक्वल टू 0। अब फिर से वही बात आगे देखो, इन दोनों ब्रैकेट्स का जो प्रोडक्ट है कितना है, 0 है, तो या तो भैया ये 0 हुआ होगा या तो भैया ये 0 हुआ होगा, दोनों में से कोई एक तो 0 हुआ होगा, तो दोनों को 0 के चेक कर लेते हैं। तो 2s - 1 इक्वल टू 0 या तो फिर 2s - 1 इक्वल टू 0, दोनों एक ही मतलब है, दोनों का ब्रैकेट सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगी। तो ध्यान देना, यहां से क्या करेंगे 2s s निकालना है तो 2s रखो, है ना, इस -1 को ट्रांसफर कर दो, +1 आएगा, ठीक है, प्लस मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है कि वहां पे प्लस लिखा हुआ है साइन। s क्या बन जाएगा हमारा 1/2, तो भाई जब यहां से 1/2 आ रहा है तो यहां से बेस कितना आएगा 1/2, यानी ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अल्फा और बीटा क्या है, सेम है। तो अल्फा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2, यहां से देख लो, और बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2। सबसे पहला काम वेरीफाई तो करना है ना, तो वेरीफाई सबसे पहले किसको करेंगे, सम ऑफ जीरोस को, तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो भैया अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा कितना है 1/2, नीचे का देखो, अब यू समझो ये 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ होता है, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं। देखो बेस सेम है, एलसीएम आएगा 2, ऊपर वाला सिंपल ऐड हो जाएगा 1 + 1, तो 2/2 एंड करके आ जाएगा ये 1। मैं पहले बोला था भाई ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है, -b/a के बराबर आता है,
तो और क्या निकाल लेंगे हम लोग, माइनस बी बाई ए निकाल लेंगे। तो माइनस बी बाई ए निकालेंगे तो माइनस बी की वैल्यू कितनी देगी हमारे पास, बी कितना हमारे पास देखो -4, तो ये माइनस वैल्यू का, ये नहीं, ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस वैल्यू का, अपॉन में ए कितना हमारे पास 4। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +4/4 कट गया था ये 1, बहुत बढ़िया। यानी हमने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको डब्बे में बंद कर लो। दूसरा सेकंड चीज और क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। बोलो अल्फा कितना है 1/2, बोलो बीटा कितना है 1/2। तो भैया ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 1 जा हो जाएगा 1 और 2 2 जा हो जाएगा 4, ये आ गया 1/4। और क्या निकाल लेंगे, c/a निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, c/a के बराबर आना चाहिए। और c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 4। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो गया चलो देखो, तो यहां पे अल्फा इंटू बीटा 1/4 आ रहा है और c/a भी क्या आ रहा है 1/4, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अगेन वापस से हैंस वेरीफाइड, HV हैंस वेरीफाइड चलो ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस अभी किया था, वैसे ही क्वेश्चन है। हमने जीरोस निकाला और फिर उसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर दिया। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6x² - 3 - 7x। एक मिनट, यहां पर इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ये ऑर्डर में नहीं है, ये है ना, यानी जिस कांस्टेंट को लास्ट में होना चाहिए था वो बीच में दिया हुआ है। तो क्या इसको मान लेंगे मिडिल टर्म, कभी नहीं, इसको पहले ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, 6x² सबसे पहले आता है, यानी x² वाला पार्ट पहले आता है, उसके बाद x वाला पार्ट, तो ये है क्या 7x। तो भैया सामने जो साइन होगा साइन के साथ इसको शिफ्टिंग करनी है, बिना साइन के मत कर देना। और ये -3 यहां पर जाएगा -3। अगर मान लेते +3 होता यहां पर, तो यहां पर क्या आता +3 आता, ठीक है। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, पुट 6x² - 7x - 3 = 0। फिर वही काम हमारा, -7 को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 7x आ जाए, -7x आ जाए, और इंटू करने पे a इंटू सी के बराबर आए। चलो बगल में कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी हमारी 6, b की वैल्यू हमारी क्या होगी -7, और c क्या होगा हमारा -3। देख लो भाई, a x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c -3। तो क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं, कितना आएगा ये -18। तो भैया 18, तो 18 का प्रोडक्ट अगर मैं इसको 9 इंटू 2 लिख दूं, मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि 9 और 2 का सब्सट्रैक्शन क्या होता है 7 होता है। यस ठीक है, बाकी भी कर सकते, पेयर निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो, 9 इंटू 2 ही हमारे पास आएगा पेयर, ठीक है। अब मुझे चाहिए -7, तो -7 कैसे होगा, 9 - 2 करने से होगा नहीं, 2 - 9 करने से होगा। तो जब -7 को लिखा मैंने 2 - 9, तो -7x को क्या लिखेंगे +2x, सामने प्लस है ना भाई, कुछ नहीं प्लस है, बाद में क्या है -9x, और बाकी जो है उसको एज इट इज लिख दो, = 0 लगा दो, ठीक है। देखो +2x - 9x -7x, ठीक है। चलो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, फटाफट करते हैं। अब देखो यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, तो भैया 6 में 2 आता है, 2 फैक्टर है, 2 यहां पे है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा, अच्छा वेरिएबल भी तो कॉमन आएगा ना, है ना। यहां से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा देखो फटाफट, 6 से 2 ले लिया, बचा 3x प्लस भैया 2x पूरा ले चुका हूं मैं, तो क्या बचा 1। थोड़ा ध्यान देगा कॉमन निकालते समय, है ना, कि क्या कॉमन निकाला हमने और क्या बचेगा, ठीक है। अब यहां से मैं भाई फिर बार बार बोल चुका हूं भैया, 9x के पहले जो साइन है, यानी जो पहला टर्म है सामने साइन है, वही कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे। 9 और 3 में कॉमन क्या है 3, x कॉमन नहीं है, नहीं निकालेंगे, तो 9 से 3 आ गया, बचा 3x, ठीक है। माइनस से मैंने माइनस बाहर ले लिया, क्या बचेगा प्लस, 3 से 3 बाहर ले लिया, बचेगा 1,
दोनों ब्रैकेट सेम है, बहुत बढ़िया। दोनों ब्रैकेट को बाहर खींच के निकाल दो, क्या बन जाएगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, यहां से क्या बचा 2x, यहां से क्या बचा -3 इक्वल टू 0। अब दोनों पेयर्स के प्रोडक्ट 0 है, फिर वही काम करना है हमको, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख देना, या तो फिर 2x माइनस 1 3 की वैल्यू -3 0 हो जाएगी। तो यहां से हमारा x क्या आ जाएगा, देखो +1 भागा उधर बन जाएगा -1, और ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1/3, और यहां से x क्या आ जाएगा हमारा, देखो -3 वहां ट्रांसफर हो गया +3, ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड में, यानी x कितना आ गया मेरा 3/2, यानी एक को हम लोग मान लेंगे अल्फा, तो अल्फा मान लेंगे इसको -1/3 को, और बीटा मान लेंगे किसको 3/2 को। अभी थोड़ा फ्रैक्शन में है तो ध्यान देना, गलती नहीं करनी वेरीफाई करने में। सबसे पहला क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा कितना है मेरे पास -1/3 प्लस कितना है बीटा 3/2, ठीक है। चलो अब फ्रैक्शन वाला ऐड करने इसको नहीं आता, वो अच्छे से सुनेंगे। यहां पर 3 और देखो फ्रैक्शन में सबसे पहले पूरा फ्रैक्शन में होना चाहिए तब जोड़ पाएंगे उसको हम लोग। तो भैया फ्रैक्शन में दिया हुआ है कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब इसके डिनोमिनेटर को देखो और उसके डिनोमिनेटर को देखो, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का कितना एलसीएम आएगा, 3 और 2 का कितना एलसीएम आएगा बताओ, 6 ना आएगा, बगल में निकाल लो, नहीं आता तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल लो, तो 2 1 जा 2, 3 तो कैंसिल होगा नहीं, फिर 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा हमारा 6। अब अगला क्या करना है, तो ध्यान देना 3 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया 6 आया, बोलो 3 में क्या मल्टीप्लाई किया 6 आया, 2 किया हमने मल्टीप्लाई, तो वही चीज हमको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। इसके नीचे 2 था, 2 में क्या मल्टीप्लाई किया हमने 6 आया, बोलो 3, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर देना। 3 दिया है तो 3 छोड़ नहीं देंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 इंटू 3 9, कितना आ गया बोलो फटाफट, कितना आ गया, कितना आ गया -2 प्लस 9 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 7/6, और क्या निकाल लेंगे, और क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं ना साथ में, अल्फा प्लस बीटा के साथ में क्या निकालते हैं -b/a निकालते हैं, तो -b/a निकाल लेंगे। तो माइनस बोलो b की वैल्यू कितनी हमारे पास, b की वैल्यू पे -7 दी हुई है, तो b हो जाएगा हमारा -7 अपॉन में a कितना है, a इज 6 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6, देख लो दोनों बराबर है। सो सिंस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, डब्बे में इसको पैक कर दो, कहीं खाना नहीं है उसको डब्बे में पैक कर दो ताकि टीचर को साफ साफ दिखे कि तुमने इसको प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू इज नथिंग बट -1/2 इंटू बीटा की वैल्यू समथिंग इज 3/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गलत लिख दिया मैंने, अल्फा -1/3 है यहां पर। तो देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना। देखो जब मल्टीप्लाई में हो ना तो न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर से कटता है, तो भैया ये कहां पर है, ऊपर है, यह कहां पर है, नीचे है, तो ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, ठीक है। कितने बार में कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो -1 इंटू 1 -1, सबको आता होगा, 1 इंटू 2 2, तो अल्फा इंटू बीटा गया -1/2, और क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा के साथ क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा के साथ निकालते हैं c/a। तो बोलो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहां से कॉपी कर लेंगे, -2, c की वैल्यू नहीं -3, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 6। ये बराबर नहीं आ रहा मगर कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा, तो ये गया 3 से 1 टाइम्स, ये गया 3 से 2 टाइम्स, क्या बचा -1/2। अब आ गया बराबर, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया c/a, हाश, यानी हेंस वेरीफाइड, HV लिख लो और हेंस वेरीफाइड, ठीक है। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4
यू स्क्वायर प्लस 8u। तो जल्दी से फटाफट वीडियो पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो, फिर देखते हैं यहां पे। जल्दी से बनाओ इसको, 4u स्क्वायर प्लस 8u। खुद से ट्राई करो उसको। ध्यान देना यहां पे क्या नहीं दिया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ यहां पे, ठीक है, यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है। इसके पहले हमने एक एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ जहां पे मिडिल टर्म नहीं दिया था, एक्स वाला टर्म नहीं दिया हुआ था, है ना, ठीक है। चलो देखो, तो यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो जो a इंटू सी वाला जो पार्ट करते थे बगल में वो नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो यहां पर सबसे पहला काम हमारा ये हो जाएगा कि इसको 4u स्क्वायर प्लस 8u को 0 से इक्वेट कर दो। फिर सोचते हैं क्या करना है, ठीक है, पहले इसको लिख लेते फिर सोचते हैं क्या करना है। अब यहां से अगर देखोगे तो ट्रांसफर करके बनाओगे ना, तो u से u कट जाएगा, तो वहां से सिर्फ एक ही u की वैल्यू निकलेगी। तो जब भी फर्स्ट टर्म दिया है और सेकेंड टर्म दिया है, कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो ट्रांसफर मत करना। क्लियर है, यहीं से कॉमन निकालना, यहीं से हमारा काम बनेगा। तो यहां से देखो कॉमन कितना आ रहा है, तो अगर नंबर में अगर कॉमन देखोगे तो 4 और 8 में कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, और u स्क्वायर और u में कॉमन क्या आ रहा है, u कॉमन आ रहा है। तो 4u स्क्वायर से 4u भाग गया बाहर, क्या बचेगा, u बचेगा, प्लस का प्लस बचेगा, 8u से ध्यान देना 8 से पहले 4 निकाला, कितना बचेगा, 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स, u था u बाहर निकाल गया, बचा 1, तो 2 1 जा 2 इक्वल टू 0। तो देखो, तो यहां से हम एक चीज देख पा रहे हैं, यहां पर 4 इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू 0 है, यस। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा भाई। तो 4 तो 0 हो सकता नहीं, 4 इज अ कांस्टेंट, तो 0 कौन होगा, ये u, तो u 0 होगा, या फिर ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा। समझ में आ रहा है भाई, क्या है 4 इंटू, इसको देखोगे ध्यान से कैसे दिख रही है, 4 इंटू यू प्लस 2, यही तो है। इन तीनों का मल्टीप्लाई 0 कब होगा, जब इन तीनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, यस और नो, यस। तो 4 0 हो सकता नहीं है, कांस्टेंट है ये, u 0 हो सकता है, u प्लस 2 0 हो सकता है। तो u प्लस 2 0 कब होगा, जब u की वैल्यू क्या होगी, -2। आ गए 2 जीरोस, यानी अल्फा क्या होगा हमारा 0 और बीटा क्या होगा हमारा -2। समझ में आ गया, क्लियर है। जब भी अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया, इसे कॉमन निकाल के इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे उसको। अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया -2। अब करते रिलेशन वेरीफाइड। तो सबसे पहला क्या आता हमारा, अल्फा प्लस बीटा। भैया अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है, बोलो बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहां पर प्लस माइनस -2 और 0 की तो क्या बात है, कोई दिक्कत ही नहीं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, 0 मतलब 0, -2। और क्या निकालेंगे, -b/a निकाल लेते हैं। देखो -b अगर से कंपेयर करोगे abc की वैल्यू, तो a कितना होगा हमारे पास 4, b कितना होगा हमारे पास 8। भैया a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां पे x नहीं है, u है, u स्क्वायर का कोफिशिएंट। b क्या होगा, u का कोफिशिएंट। c क्या होगा, है ही चिन्ह नहीं। अब जो है ही चिन्ह नहीं उसकी वैल्यू क्या देगी, 0, ठीक है। तो -b, बोलो b की वैल्यू कितनी, बोलो b की वैल्यू कितनी 8, अपन बोलो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 4। तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचा -2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, -b/a के बराबर आ रही है। तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर वैल्यू आ रही है -b/a के बराबर। तो पहला रिलेशन वेरीफाइड। अब दूसरा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। बोलो अल्फा कितना है, अल्फा 0 इंटू बीटा -2। तब से क्या सिखा रहा था मैं कि 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर में 0, यानी अल्फा बीटा 0। तो भैया और क्या निकालेंगे, यहां पर हम क्या निकालते हैं, ऑल्सो c/a। बोलो c की वैल्यू कितनी 0, बोलो a की वैल्यू कितनी 4, 0/4 इज 0।
सो हम बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा भी किसके बराबर आ रहा है, सी बाई ए के बराबर आ रहा है। सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा तो 0/4 0 होगा ना बेटा, अगर ऐसा होगा तो, अगर 4/0 होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। 4 ऊपर है, नीचे कोई वैल्यू, आंसर 0, नीचे 0 है, नॉट डिफाइंड। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर आ चुका है। सवाल हमारा बन चुका है, जल्दी से कॉपी करो, करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है टी स्क्वायर, नेक्स्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था एग्जांपल में, ठीक है। हाँ अब यहां पे ट्रांसफर करके बना सकते हो, जल्दी से ट्राई करो बनाने की, जल्दी से ट्राई करो, फटाफट वीडियो पॉज करो और बनाओ जल्दी से। बना क्या किसी से, बना नहीं बना, चलो देखो जिसका बन गया वो वीडियो को आगे बढ़ा दो, जिसका नहीं बना वो यहां ध्यान दो। अब देखो यहां पर सबसे पहला हमारा काम क्या होता है भैया, टी स्क्वायर माइनस 15, यानी जो भी कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो अच्छा अभी एग्जांपल जो किया था मैं एनसीईआरटी का, उसमें क्या किया था, मैंने माइनस 15 को ट्रांसफर किया, स्क्वायर को रूट में भेजा और रूट के बाहर मैंने प्लस माइनस लगाया, दो वैल्यूज आई, आंसर हमारा आ चुका है। मगर एक तरीका और है, ध्यान देना, एक छोटा सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके अपन बना सकते हैं। अब ये टी स्क्वायर है तो एक काम करते हैं, इसको भी स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। तो 15 किसका स्क्वायर है, 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मगर 15 को स्क्वायर बनाना है तो ऊपर में हमको क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बच जाएगा 15 हमारा। तो ये दिख कैसा रहा है, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये पढ़ा ना हमने, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बोलो ए की वैल्यू टी प्लस बी की वैल्यू रूट 15, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बोलो टी माइनस रूट ओवर 15। एकदम क्लियर है, ए के प्लेस पे टी दिख रहा है, बी के प्लेस पे रूट 15 दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। आ चुका है दो फैक्टर्स, इजी, बहुत इजी, ठीक है। एक बार इसको रखेंगे 0 के बराबर और एक बार इसको रखेंगे 0 के बराबर। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी टी की, बोलो माइनस रूट ओवर 15, यहां से क्या आएगी रूट ओवर 15, यानी अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया हमारा माइनस रूट 15 और बीटा आ गया हमारा प्लस रूट 15। और वापस से सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना। जल्दी से निकालते हैं फटाफट। अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास रूट ओवर 15 प्लस बीटा की वैल्यू रूट ओवर 15, कितना आ जाएगा ये। अच्छा दोनों वैल्यू सेम है और एक प्लस में है और एक माइनस में है, और प्लस माइनस तो ये कैंसल कर देता है एक दूसरे को, इस तरीके से आ गया 0। अल्फा प्लस बीटा को बराबर करते हैं माइनस बी बाई ए के बराबर, तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू फटाफट निकाल लेते। तो पहले बताओ ए की वैल्यू कितनी, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे टी के टर्म में, तो टी स्क्वायर सामने कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1। अब बी की वैल्यू कितनी होगी, बी तो एक्स का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे, तो टी तो है ही नहीं, और जो नहीं है तो उसके पहले पक्का क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। 0 मल्टीप्लाई में होता है ना, 0 इंटू टी, तो बी की वैल्यू 0 और सी क्या हो जाएगा हमारा माइनस 15। तो देखो माइनस बी है तो माइनस बी की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 0 और ए की वैल्यू जाएगी हमारी 1, तो माइनस 0/1 0। सो सिंस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस बी बाई ए आ चुका है, पहला प्रूफ। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू है रूट 15, तो इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, आंसर आएगा माइनस में, और रूट 15 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल। अरे जब कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करते हो सेम सेम
तो चढ़ता है ना स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी 15 पर है, तो क्या बन जाएगा ये 15। आंसर आ गया -15। और क्या निकालेंगे बोलो, c/a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, c/a। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -15। बोलो a की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1। वापस से कितना आ गया, -15। सो सिंस अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अगेन से वापस से हेंस वेरीफाइड। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। ये 5th था, है ना। अब करते हैं 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ में क्या दिया हुआ है, 3x² - x - 4। चलो जल्दी सॉल्व करो उसको फटाफट। वीडियो पॉज करो, पॉज करके बना के देखो बनता है क्या। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, 3x² - x - 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x - x - 4 को 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वही a - c कर देंगे। बोलो a की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, b की वैल्यू कितनी हमारे पास -1, c की वैल्यू हमारे पास -4। तो 4 देखो 3 × -4 -12, ठीक है। अब 12 लाना है, तो ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 12 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए। इजी, क्या है 3 × 4, यस और नो। 4 3 = 12 और 4 और 3 का डिफरेंस 1 आ रहा है ना। इतना तो सोच पाओगे तुम लोग अब, ठीक है। अब मुझे चाहिए -1, तो -1 को क्या लिखेंगे बोलो, 3 - 4। भैया माइनस है ना, माइनस में चाहिए तो बड़ा नंबर के सामने माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो 3 - 4, सो 3x -1 को हमने लिखा 3 - 4, तो -1x क्या हो जाएगा, +3x - 4x - 4 = 0। चलो बताओ यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन क्या आएगा, पहले पेयर बना लो, कॉमन निकालो फटाफट। 3x कॉमन आएगा, बोलो हाँ या ना। यहां से बचा x, यहां से पूरा बार आ गया, बचा 1। मैं बताया था पहले भाई, सामने माइनस है, माइनस कॉमन निकाल लो। 4 4 दिख रहा है, 4 बाहर खींच लो, बचा x, माइनस है माइनस बाहर खींच लिया, बचा 1 + 1 = 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, दोनों ब्रैकेट को बाहर खींच लो। यहां से बचेगा 3x, यहां से बचेगा -4 = 0। अब दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर दो और फटाफट x की वैल्यू निकाल लो। तो कितनी आएगी x की वैल्यू बताओ फटाफट। यहां से x आ जाएगा हमारा -1 और यहां से x आ जाएगा हमारा, देखो अच्छा यहां से -4 है, उधर जाके +4। ये 3 मल्टीप्लाई में चल जाएगा डिवाइड में, ठीक है। इतना क्लियर हो पा रहा है। चलो तो एक x को हम लोग मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे हम लोग बीटा। कितना है बीटा, 4/3, ठीक है 4/3। फिर से वही काम हमारा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, सम ऑफ जीरो। देखो कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, -1 + 4/3। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सिखाता हूं अच्छे से। देखो अब चूंकि एक नंबर फ्रैक्शन में है और दूसरा नंबर होल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो दोनों को फ्रैक्शन वाले कन्वर्ट कर लेंगे। तो -1 को करने के लिए नीचे 1 लगा देंगे। फिर वही काम 1 और 3 के एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा। 1 में क्या मल्टीप्लाई किया, 3 आया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में क्या मल्टीप्लाई किया, 3 आया, 1 ऊपर 1 कर देंगे। -1 3 = -3 + 4 1 = 4। तो -3 + 4 1/3। क्लियर पा रहा है, 4 प्लस में ना बेटा, 4 बड़ा है, आंसर आएगा प्लस में और दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1/3। और क्या निकालते हैं, -b/a। बोलो b कितना हमारे पास, कंपेयर कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास 3, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -4। तो -b कितना हमारे पास -1, तो -1/a कितना हमारे पास 3। तो भैया माइनस माइनस प्लस 1/3 कितना गया, -b/a 1/3। सो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा है, -b/a। इसको डब्बे में बंद कर लो फटाफट और दूसरा निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा। कितना है अल्फा इंटू बीटा, कितना होगा
अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है 4/3, कर लो मल्टीप्लाई, ये ऊपर में तो -1 4 जा -4, नीचे कुछ नहीं है 3 है तो 3 आ जाएगा अकेला। और क्या निकाल लेंगे बोलो फटाफट, c/a निकाल लेंगे जल्दी से, बोलो c कितना है, c है हमारा -4 और a है हमारा 3, कुछ कैंसिल नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सेम दिख जा रहा है। तो फिर से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, डब्बे में बंद किया, बगल में लिखा हैंस वेरीफाइड, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर दिया। जल्दी से कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जल्दी से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। यानी यहां पे देखो दो नंबर्स दिए हैं हमारे पास, 1/4 और -1। क्लियर हो पा रहा है? ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है मालूम है? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो चीज पहले लिखा है उस चीज को पहले लोगे और जो चीज बाद में लिखा है उस चीज को बाद में लोगे। यानी पहला वाला क्या है हमारा, ये सम ऑफ जीरोस है, ये क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो ये जिस पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट है जीरोस के, उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा जिसके सम ऑफ जीरोस ये होंगे और प्रोडक्ट हमारे ये होगा -1। तो फटाफट देखो, एक छोटा सा फॉर्मूला करवाया था मैंने, है ना, ये देखा भी था हमने जब वहां पे डेराइव कर रहे थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप। तो कुछ इस प्रकार से एक पॉलिनोमियल तुमने देखा होगा, क्या था, p ऑफ x बराबर k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद है? क्लियर है? तो जस्ट ये जो है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, यही तो है। यानी यहां पर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हमारे पास -1 दिया हुआ है। रख दो, आ जाएगा आंसर आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रखा यहां पे के। अच्छा, के क्या करता है पता है ना, के वो जो आता है ना बाहर में कॉमन लेने के बाद कांस्टेंट, ये उसको डिनोट करता है, ये उसको बैलेंस करता है, ठीक है। सो x² माइनस, बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास 1/4, तो x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट -1। अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, देखो कैसे करें सॉल्व। x², अगर इतना छोड़ दोगे तो भी मार्क्स मिल जाते हैं एग्जाम में, है ना। सॉल्व करके छोड़ दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, मगर एनसीईआरटी में पूरा सॉल्व करके एक छोटा सा एक पॉलिनोमियल बना दिया है, ठीक है। ये फ्रैक्शन वगैरह में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा हमारा x² माइनस, देखो 1 इंटू एक्स, 4 है नीचे, प्लस माइनस माइनस -1। क्लियर हो पा रहा है? अभी याद है कि मैंने फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सिखाया था अभी, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में। अगर ये फ्रैक्शन में तो क्या करो, इसको भी फ्रैक्शन में कर दो, इसको भी फ्रैक्शन में कर दो। बोलो कितना आ जाएगा एलसीएम हमारे पास भैया, 144 का एलसीएम कितना आएगा 4 आ जाएगा। देखो हाँ या ना। तो 1 के टेबल में कितना आया, 1 के टेबल में कितनी बार 4 आएगा 4, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दो 4 कर दो। 4 के टेबल में 4, 1 के टेबल में 4 टाइम्स, तो 4 इंटू x² 4x² माइनस x1 जा x माइनस 1 4 जा 4। अब ये जो 4 है डिवाइड में पूरे के जो नीचे आ गया इसको बाहर निकालो। देखो ऐसे बाहर नहीं आएगा, यहां पर 4 है ना, इसको से बाहर अपन नहीं खींच सकते, जब ये पूरे के नीचे हो तब ये बाहर आता है। तो क्या बन जाएगा, ये k/4, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा k/4। देखो k/4 यानी हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x कितना आ गया k/4, ब्रैकेट में कितना हमारे पास 4x² माइनस x माइनस 4। यही हमारा आंसर है। अब तुम ना k की जगह पे ना कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 6 7, जीरो मत रखना, जीरो तो खत्म हो जाएगा पूरा। जीरो के अलावा जो रखना रख लो, उससे जो पॉलिनोमियल बनेगा वो भी यही देगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो तुम k कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, या k हटा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इसका भी निकालोगे तो
यही आंसर आएगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर पा रहा है? तो हम लिखते क्या है, रिक्वायर्ड आंसर लिखते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर वाला लिखना है, नीचे जो भी आएगा ना उसको बाहर निकाल के जो ब्रैकेट के जो अंदर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, और आंसर में हमको उसी को लिखना है। क्लियर पा रहा है? ये हुआ एक तरीका निकालने का, फॉर्मूला मेथड। दूसरा क्या है? दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का यूज करके निकालना। ध्यान देना, अब मुझे ये बताओ कि अगर है ना, इसको हम लिखेंगे ऑल्टरनेटिव मेथड है ना। तुमको एग्जाम में जो मेथड यूज करना है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स दोनों से मिलेंगे। ये जो नीचे करवा रहा हूं ये मेथड करना, इससे कर लेना, या फिर इससे करना, इससे कर लेना। ठीक है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कौन सा मेथड सही है। कई बार इससे जल्दी बन जाता है, कई बार इससे जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या दिया हमारे पास, ध्यान देना। सबसे पहला दिया सम ऑफ जीरोस 1/4। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा। बोलो कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हमारे पास, 1/4। कितना दिया है, 1/4। और सेकेंड चीज क्या दिया बताओ, अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया अल्फा इंटू बीटा, -1। ध्यान देना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। याद रखो, बोलो कितना होगा, कितना होगा, -b/a। कितना आ रहा है, 1/4। बोलो हाँ या ना। तो यहां से b/a कितना आ जाएगा, बोलो फटाफट। ये क्या करेंगे, ये माइनस को उधर भगा देंगे तो -1/4 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये हो जाएगा हमारा। यहां से अल्फा इंटू बीटा कितना हमारा, c/a, और c/a कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। क्लियर हो पा रहा है? पर दिक्कत क्या है, अगर इसको कंपेयर करोगे तो यहां पर मुझे a की वैल्यू क्या दिख रही है, 4 दिख रही है। भाई a नीचे है ना, तो नीचे वैल्यू कितनी है, 4 है। यहां पर a नीचे है तो नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो यहां पे a की वैल्यू 4, यहां पे a की वैल्यू 1, कुछ समझ में नहीं आया। दोनों को सेम बनाना पड़ेगा तब जाके हमारा काम बनेगा। तो 4 और 1 को सेम कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके। तो 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा भाई, 4 ही तो होगा, ये जाएगा ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो भैया मतलब यहां पे देखो ये ऑलरेडी 4 है, इसको बनाना है मुझे 4, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए करेंगे। सिर्फ नीचे करोगे ना सारा बात गड़बड़ा जाएगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 4 जा -4, 1 इंटू 4 4। अब कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या दिख रही है, 4 दिख रही है, यानी c/a कितना आ गया हमारा, -4/4 आ चुका है। यानी दोनों के तरफ से अगर कंपेयर करोगे तो a कितना मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा। बताओ b कितना मिलेगा, b की वैल्यू ऊपर कितनी है, -1 है, और c कितना मिलेगा उधर से, देखो -4। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, abc के टर्म्स में, है ना, abc के टर्म्स में। तो a की वैल्यू हमारे पास 4, तो जगह 4x², b कितना है -1, तो माइनस प्लस -1 इंटू एक्स, c कितना है -4। क्या यही आंसर है हमारा p ऑफ x का, देख लो, चेक कर लो। 4x² माइनस x माइनस 4, तुम यहां से सॉल्व करो या फिर यहां से सॉल्व करो, एक ही आंसर आने वाला है। क्लियर हो पा रहा है? अगले क्वेश्चन में हम एक ही मेथड यूज करेंगे, ये पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला तुम खुद से करके सॉल्व कर सकते हो, इजी है, ठीक है। चलो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, है ना, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड है इसका √2, 1/3। कितना है, √2, 1/3। जल्दी से ट्राई करो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया भाई। पहला वाला क्या है, सम ऑफ जीरोस, दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो फटाफट लगाओ फॉर्मूला के, ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी पहला वाला किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा,
और ये किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा। तो जब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो हम लोग पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, p ऑफ x का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 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 अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, रख दो फटाफट। तो ये हो गया हमारा k, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा नथिंग बट 1/3। फिर से हमारा काम गड़बड़ा गया भैया, नीचे 3 आ गया, नीचे 3 आ रहा है, सबसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम निकाल लो, एक ही मतलब है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे एलसीएम वाला अच्छा लगता है, तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं सबसे 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बोलो, 3x बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है भाई। सर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई के 3x बन गया, यहां पर 3 मल्टीप्लाई के तो 3√2x, और अगर यहां पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 3 मल्टीप्लाई किया, यहां पर 3 किया, यहां पर 3 किया, तो यहां पर 3 से 3 क्या जाएगा, कर दे, क्या बचेगा 1। तो भैया हम फ्री का कुछ नहीं करते, हम फ्री का कुछ नहीं करते, अगर 3 मल्टीप्लाई किए हो पूरे से तो बाहर पे पूरे से 3 को डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज व्हाट, 3x हो 3x स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कॉपी करो फटाफट उसको। थर्ड दिया है, तीसरा दिया है इसका 0,√5। चलो फटाफट सॉल्व करो, तो बड़ा आसान है ना, ये बड़ा आसान है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, 0,√5 यानी 0 क्या हमारा, अल्फा प्लस बीटा, √5 क्या हमारा, अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x क्या बन जाएगा बोलो, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जल्दी से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो यहां पर, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास 0, ओह 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना हमारा √5, तो 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा ये भाई, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या बनता है 0, खत्म हो जाएगा वो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्लियर है, यानी जो मेरा पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा बताओ फटाफट, इज एक्स स्क्वायर प्लस √5। चलो इतना क्लियर है, आगे बढ़े। फोर्थ दिया है हमारा 1,1, फोर्थ दिया हमारा 1,1। चलो जल्दी से इसको बना के दिखाओ, बताओ आंसर क्या आ रहा है, बताओ आंसर क्या आ रहा है, चेक करो जल्दी से पीछे आंसर एनसीईआरटी के, ठीक है। 1,1 ये तो और भी आसान है ना, ये तो और भी आसान है। तो यहां पे जो 1 है ना, यहां पर जो 1 है, पहला जो 1 है, ठीक है, 1,1, तो ये जो वाला 1 है, ये पहला क्या हमारा सम ऑफ जीरोस दिया भैया, सम एंड प्रोडक्ट। बाद वाला क्या होगा बोलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, p ऑफ x इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। सो आंसर विल बी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सस्ता क्वेश्चन था, तुरंत बन गया, ठीक है। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा दिया है, फिफ्थ दिया है -1/4, 1/4। जल्दी से उसको वीडियो पॉज करो और बना के चेक करो, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो जो पहला वाला दिया है अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा हमारा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है।
तो जो मेरा पॉलिनोमियल होगा पी ऑफ एक्स क्या होगा बोलो, के ब्रैकेट में क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना देखो -1/4 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 मतलब x/4 है ना, 1x जा x हो जाएगा, प्लस में क्या है 1/4 है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है ये भैया। यहाँ पे नीचे 4 4 है, ऐसे कितना आएगा 4 आएगा, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 से 4 से। तो जब मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए बाहर 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 4 से क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, यहां 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा x, यहां भी 4 4 कैंसिल, बचा +1। क्या गया पॉलिनोमियल हमारा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर है। अब आते हैं लास्ट पे। लास्ट दिया हमारा 4,1, 6 दिया हमारा 4,1, 4,1। ठीक है, तो 4,1 मतलब पहला क्या है सम ऑफ जीरोस, दूसरा क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत इजी क्वेश्चन दिया ये। ठीक है, इसको आराम से रखो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा की जगह पे, और देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह पे। ठीक है, यानी इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो बनेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो तब तक इसको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।